नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश में। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल फॉर योर अपकमिंग एसबीआई पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन। जैसा कि हम लोग डेली 9:30 बजे इस सेशन को करते हैं, आज थोड़ा सा डिले हो गया है सेशन को अपलोड करने में। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे हमने मेंशन कर रखी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की खास चार पजल को, देखते हैं पहली पजल कैसी है। पहली पजल आप लोगों के सामने है कुछ इस तरीके से, जिसमें डेट और मंथ बेस्ड पजल है और देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। 8% STUVWXYZ अटेंड मैरिज ऑन डिफरेंट डेट्स इधर 7th और 10th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड मई। तो देखो 4 महीने और 2 तारीखें, 7-10 7-10 है ना। तो एक तो जनवरी मंथ बनेगा, जनवरी, उसमें 2 तारीख आएंगी तो 7 तारीख आएगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ठंड के वजह से ना लाइन वगैरह सही से नहीं बन के आएगी, मुझे आज पूरी उम्मीद है। 7 एंड 10, ठीक है। फिर जनवरी के बाद अपना कौन सा मंथ दे रखा है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल में। ये फिर फरवरी आएगा, फरवरी में ही 2 तारीख है, एक तो 7 और एक अपना है 10। ठीक है। फिर अपना अप्रैल और मई दे रखा है, मार्च को गायब कर दिया। अप्रैल, अप्रैल में भी 7 और 10 तारीख बनेगी, 7 और 10। और अप्रैल के बाद एक मंथ आएगा अपना मई, जो इसमें दे रखा है, गिवन है अप्रैल में, और 2 तारीख आ जाएंगी, एक तो 7 तारीख आ जाएगी और एक आ जाएगी 10 तारीख। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कॉलम्स हैं अपने डेट्स के। इसमें हम लोगों को इनको फिक्स करना है, पर्सन को कैसे फिक्स कर सकते हैं देखते हैं। जनवरी में अपना 31 डेज का हो गया, फरवरी अपना बाय डिफॉल्ट 28 मानना पड़ेगा अगर लीप ईयर नहीं बोला है तो। अप्रैल 30 का हो गया और मई अपना 31 का हो गया। लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या इसका केस सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले बोला है 8 पर्सन STUVWXYZ अटेंड मैरिज ऑन डिफरेंट डेट्स इधर 7th और 10th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। W अटेंड द मैरिज ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। 31 से कम दिन या तो फरवरी में है या अप्रैल में, 28 और 30 दिन है ना। और W जो है इवन डेट पे कर रहा है, तो W या तो 10 तारीख को यहाँ करेगा या W 10 तारीख को यहाँ करेगा। दो लोग अटेंड कर रहे हैं W और T के बीच में, तो केस नंबर 1 में 1 2 T अपना टॉप पे भी आ सकता है और W अगर यहाँ पे तो 1 2 T अपना यहाँ भी आ सकता है। सेकंड केस में 1 2 T अपना कंफर्म यहाँ आएगा। ये केस 1, ये केस 2 और ये केस नंबर 2A। ठीक है। एक केस नंबर 2A भी बन के आ चुका है अपने पास। इन केस अभी ये एलिमिनेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दो लोग अटेंड कर रहे हैं WT में, 1 पर्सन Z और Y, Z और Y में एक कर रहा है और Y अटेंड द मैरिज इमीडिएट बिफोर टी। वाई जस्ट पहले कर रहा है टी के, तो केस 1 यहां से कैंसिल। वाई जस्ट पहले टी के, वाई जस्ट पहले टी के। और जेड वाई में एक है तो जेड अपना केस 2 में यहां आएगा और केस नंबर 2A में जेड और वाई में एक ऐसे बनेगा, क्योंकि वाई और W में एक बन रहा है तो जेड और वाई में एक ऐसे बनेगा। ठीक है। फिर जितने लोग Z के पहले कर रहे हैं उतने U के बाद, तो देखो Z के पहले 1 2 3 तो U के बाद 3, 1 2 3 U यहां आ जाएगा। इस वाले केस में Z के पहले काउंट करोगे टाइम लगेगा, तो Z के बाद देख लो 0 तो U के पहले 0। इसे कहते हैं रिवर्स कंसेप्ट, उल्टा पुल्टा कर देना, जो भी बोला है उसको उल्टा कर दो, बस फर्क ये पड़ता है काउंट करने में कहां से आसानी पड़ रही है। X अटेंड ऑन 7th बट नॉट इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। X 7 तारीख को कर रहा है लेकिन उस महीने में नहीं कर रहा जिसमें 30 से कम है। 30 से कम वाले में नहीं कर रहा है, मतलब 30 वाले में कर सकता है और 31 वाले में कर सकता है। 30 से कम का मना कर रहा है, हैविंग लेस देन 30 डेज। लेस देन 30 डेज मतलब फरवरी की मना कर रहा है। तो X 7 तारीख में कर सकता है, देखो जनवरी की 7 में कर सकता है और मई की 7 में कर सकता है। X कहीं भी आ सकता है। और इस वाले केस में फरवरी की 7 में आएगा नहीं, अप्रैल में ही बच रहा है एक 7 तारीख, तो X यहां पे आएगा कंफर्म। वी अटेंड आफ्टर एस बट नॉट इमीडिएट आफ्टर। वी एस के बाद कर रहा है लेकिन इमीडिएट आफ्टर तो नहीं कर रहा, तो देखो वी एस के बाद कर रहा है एस और वी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये तो इमीडिएट आफ्टर हो गया, तो इसीलिए ये केस गलत। यहाँ पे वी एस के बाद कर रहा है बट नॉट इमीडिएट आफ्टर। अब देखो एक्स भी मुझे फिक्स करना था, अगर एक्स को मैंने यहां रख दिया तो वी और एस एक साथ आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक्स को मुझे यहां रखना पड़ेगा 7 तारीख को यहाँ पे। और वी आफ्टर कर रहा था एस के, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, वी आ जाएगा यहाँ पे और केस नंबर अपना 2 सही बनेगा। इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके कुछ दो क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, कमेंट करके इनके आंसर बता सकते हो कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मुझे इंतजार रहेगा आप लोग के कमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट पजल आप लोग के सामने ये गई, जिसमें 7% TUVWXYZ है गोइंग फॉर द मूवी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे में दे रखा है, तो पहले बना लेते हैं इसका कॉलम जल्दी से संडे टू सैटरडे का, फिर उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। अब इनमें मेरे को क्या करना है, इनमें मेरे को ये सारे के सारे डेज को फिक्स करना है। अब देखते हैं कैसे इसमें हम पर्सन को फिक्स कर सकते हैं। बोला गया है कि यू गोज, देखो अलग अलग मूवी लाइक कर रहे हैं। मूवीज आर वेनम, स्टिंग, मार्टिन, ट्रैप, अफ्रेड, यूनियन और इनकमिंग। यू गोज 3% आफ्टर द वन हु इज गोइंग फॉर द वेनम मूवी। यू 3% बाद जा रहा है वेनम के, तो मतलब वेनम, वेनम के एक दो छोड़ के यू, मतलब वेनम और यू में दो का गैप आएगा, तो वेनम को संडे में रखा तो एक दो यू आ सकता है। और यू बहुत जगह पे आ सकता है ना, बहुत जगह पे बन सकता है। एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, चार पॉसिबिलिटी बनेंगी जो कि हम नहीं बनाएंगे। एक्स इमीडिएट आफ्टर यू के, तो एक्स इमीडिएट आफ्टर यू के ऐसे बनेगा। तो अब देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटी अब बन सकती है। वेनम, दो छोड़ के यू, यू के बाद एक्स, है ना। फिर वेनम को यहां रख के देख लो एक बार, वेनम दो छोड़ के यू, यू के बाद एक्स, और वेनम को यहां रख लूं, वेनम के दो छोड़ के यू और यू के बाद एक्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ओनली 2% गो बिटवीन एक्स एंड द वन हु इज गोइंग फॉर स्टिंग। एक्स और स्टिंग में दो का गैप है, तो एक और एक दो, तो स्टिंग मूवी अपना यहाँ पे आ जाएगा, जो स्टिंग मूवी देखने जाएगा। और ये क्या, एक दो, स्टिंग अपना यहाँ बनेगा इस तरीके से। और इस केस में नीचे तो आएगा नहीं, एक दो स्टिंग अपना ऐसे बन जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाई इमीडिएट बिफोर द वन हु इज गोइंग फॉर द यूनियन। वाई इमीडिएट बिफोर है, वाई गोज इमीडिएट बिफोर द वन हु इज गोइंग फॉर द यूनियन। अच्छा, वाई जस्ट पहले जाएगा यूनियन के। अब कैसे जाएगा, कहां बनेगा देखेंगे जरा, अभी नहीं पता। वाई यहां रखो तो यूनियन यहां आ सकता है ना। वाई यूनियन कहीं भी आ सकता है, अभी टाइम लगेगा इसको। वाई यूनियन, वाई यूनियन दो पॉसिबिलिटी है, यूनियन वाई तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है। वाई स्टिंग मूवी और फ्राइडे में नहीं जा रहा है। अच्छा देखो, वाई फ्राइडे में तो जाएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। और वाई जो है स्टिंग मूवी देख नहीं रहा है। वाई कौन सी मूवी नहीं देख रहा है, स्टिंग नहीं देख रहा। तो वाई और यूनियन कैसे आ सकता है, देखो वाई फ्राइडे में आएगा नहीं, तो सैटरडे में आ नहीं सकता, क्योंकि वाई के जस्ट बाद यूनियन आना है, तो इन दो से वाई कैंसिल। स्टिंग में आ नहीं सकता, वेनम में वाई को रखूंगा तो यूनियन उसकी जस्ट बाद नहीं आएगा, तो वाई ट्यूसडे में आएगा और स्टिंग मूवी आ जाएगी अपनी यहाँ पे, स्टिंग आ जाएगी अपनी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब देखो, संडे में वाई को रखूंगा केस नंबर टू में, ये केस नंबर वन नाम देते हैं इसको, केस नंबर टू। वाई को अगर संडे में रखा, और इसको केस नंबर थ्री, वाई को संडे में रखा तो स्टिंग नहीं आ पाएगा जस्ट बाद, सॉरी यूनियन नहीं आ पाएगा, है ना। यहाँ पे देखो गलती कर दी ना, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ स्टिंग नहीं आना था, यहाँ यूनियन आना था। वाई के जस्ट बाद क्या आना था, यूनियन। वाई के जस्ट बाद यूनियन, तो यू में आ जाएगा यूनियन इस वाले केस में। इसमें वाई को अगर मैंने केस टू में संडे में रखा, यूनियन नहीं आएगा। वाई को वेनम में रखा तो यूनियन नहीं आ पाएगा, तो वाई को स्टिंग में रख नहीं सकता। इन तीन जगह से वाई कैंसिल हो गया। सैटरडे में वाई आएगा नहीं, तो वाई को रखो यहाँ पे और यूनियन आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। इस केस में देखना जरा, संडे में वाई रखा तो यूनियन मंडे में आ जाएगा, वाई मंडे में आएगा तो यूनियन अपना ट्यूसडे में नहीं आएगा, वाई स्टिंग में आ नहीं सकता। वाई थर्सडे में रखता हूं, अगर वाई को थर्सडे में रखा तो यूनियन अपना इधर आ जाएगा। अच्छा ये भी इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो वाई यूनियन संडे मंडे, या फिर वाई यूनियन थर्सडे फ्राइडे, है ना। होल्ड पे रखते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। जेड 2% बिफोर वाई, जेड 2% बिफोर है वाई की, तो वाई को अगर संडे में रखो तो जेड 2% बिफोर तो आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो वाई को रखो यहाँ पे और 2% बिफोर जेड ऐसे आ गया, और वाई की जस्ट बाद यूनियन अपना ऐसे बन गया। और जेड 2% बिफोर है वाई की, तो जेड इस केस में यहाँ आ जाएगा, और इस केस में जेड 2% बिफोर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। इनकमिंग मूवी 3% आफ्टर है, 3% बिफोर है टी के। इनकमिंग और टी में दो का गैप आएगा, तो इनकमिंग देखो, इनकमिंग और टी में अगर दो का गैप आएगा तो कैसे बनेगा, इनकमिंग और एक दो टी ऐसे बनेगा, क्योंकि इनकमिंग तीन बिफोर है ना, ठीक है। इनकमिंग मूवी 3% बिफोर टी, तो इनकमिंग को अगर मैं एक्स में रखूं तो टी नहीं आएगा। और केस नंबर वन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में इनकमिंग को रख के हम टी नहीं बना सकते, तो इनकमिंग को केवल वाई में रख सकते हैं इसमें, इनकमिंग। और एक दो छोड़ के टी अपना यहां बनेगा। इस केस में इनकमिंग को अगर संडे में रखा, दो छोड़ के टी नहीं बनेगा, और इनकमिंग को अगर मैं वाई में रखता हूं, इनकमिंग को अगर मैं यहां वाई में रखता हूं, तो दो छोड़ के टी बन जाएगा ऐसे। और इस केस में इनकमिंग को संडे में रखा, एक दो छोड़ के टी बन जाएगा। इनकमिंग को मंडे में रखा, एक दो छोड़ के टी नहीं बनेगा, और इनकमिंग को वाई में रखा तो टी आएगा नहीं, तो इनकमिंग इस केस में केवल यहीं पे बनेगा इनकमिंग, और एक दो छोड़ के टी अपना कंफर्म यहीं पे बनेगा। ठीक है। डब्ल्यू वी के पहले जाता है,
बट डज नॉट गो ऑन संडे, डब्ल्यू वी के पहले लेकिन संडे में नहीं है, तो डब्ल्यू वी के पहले केवल यहीं पे जा सकता है डब्ल्यू और वी। इस केस में डब्ल्यू वी के पहले केवल संडे में ही जा सकता है, लेकिन संडे में तो मना कर दिया, तो ये केस हो गया कैंसिल। और इस केस में भी डब्ल्यू संडे को ही आ सकता है, तो ये केस भी कैंसिल, क्योंकि डब्ल्यू वी के पहले संडे में ही आ सकता है। ठीक है, डब्ल्यू गोज बिफोर वी बट डज नॉट गो ऑन संडे। टी और वी अफ्रेड मूवी के लिए नहीं जा रहे हैं, टी और वी में अफ्रेड नहीं आएगी, तो अफ्रेड देखेगा एक्स, अफ्रेड मूवी देखेगा कौन, एक्स। वी डज नॉट गो फॉर मार्टिन, वी मार्टिन नहीं दिख रहा, तो टी देखिए कौन सी, मार्टिन मूवी, मार्टिन। एक कौन सी बची है, ट्रैप, ट्रैप मूवी है ना, ट्रैप मूवी अपना वी देखेगा, वी देखेगा ट्रैप मूवी। तो ये केस नंबर 1 अपना सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इनके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, मैं आप लोग की कमेंट का वेट जरूर करूंगा। नेक्स्ट अपने पास तीसरी पजल है कुछ इस तरीके से, 8 चिल्ड्रन जेड एक्स क्यू के आई जी ई सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल की पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और मेरे साथ इसको सॉल्व करिए और देखिएगा कि इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। ठीक है, 8 लोग स्क्वायर टेबल बैठे हैं, इन सच अ दिस 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड वाइल 4 ऑफ देम मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग इनसाइड। अच्छा, आउटसाइड इनसाइड है और वेरिएबल भी है, तो अच्छी पजल है, पीओ लेवल पजल है, आराम से बनाएंगे इसको। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है कि मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग इनसाइड, मिडिल ऑफ द साइड वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, मिडिल वाले इनसाइड। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं ना, 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस करते हैं इस तरीके से। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना और देखते हैं कैसे बनेगा। के सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु हैज डॉल, के दो राइट में है जिसके पास डॉल है और मिडिल में बैठता है। अब मिडिल में बैठता है तो देखो के मिडिल में यहां बैठा दो, और दो राइट में डॉल की, तो डॉल अपना यहां पे आ जाएगा, है ना, के दो राइट में के डॉल के और मिडिल में आ गया। अच्छा, द वन हु इज काइट सेट एडजेसेंट टू के, काइट वाला के एडजेसेंट है, तो काइट वाला या तो इस साइड पे आएगा के एडजेसेंट, या फिर काइट वाला के एडजेसेंट ऐसे बन सकता है, काइट वाला या तो फिर ऐसे बन सकता है। और ये केस नंबर 2 नाम देता हूं इसको, और केस नंबर 1 इसको नाम देता हूं, और डॉल अपना यहाँ पे अपना फिक्स है। ठीक है, द वन हु इज डक इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज काइट, डक इमीडिएट लेफ्ट में है काइट के, देखो काइट क्योंकि आउटसाइड फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट अपना ऐसे बनेगा, और डक आ जाएगा के में, डक आ जाएगा के में, है ना। और यहाँ पे काइट का इमीडिएट लेफ्ट डक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, डक इमीडिएट लेफ्ट में हो गया के। टू चिल्ड्रन सिट बिटवीन क्यू एंड वन हु इज डक, क्यू और डक में 2 लोग बैठे हैं, देखो एक दो क्यू या तो यहाँ पे आएगा काइट के सामने, या फिर एक दो क्यू अपना यहाँ आएगा, है ना, क्यू डक में दो ऐसे बनेंगे। एक दो क्यू या तो यहाँ पे आएगा डॉल के बगल में, या फिर एक दो क्यू अपना यहाँ आएगा, मतलब डॉल के एडजेसेंट ही आएगा क्यू, है ना, क्योंकि क्यू डक में 2 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक दो डॉल के बगल में यहाँ आएगा, या फिर एक दो यहाँ पे आएगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा क्यू और डक अभी। फिर क्या बोल रहा है अपन को, आई सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, आई दो राइट में है क्यू के और अपोजिट है बॉल के। अच्छा, अब देखो ना, आई दो राइट में है क्यू के। अच्छा, उसने बोला था कि टू चिल्ड्रन क्यू एंड डक, डक यहाँ रखा तो क्यू अपना यहाँ भी आ सकता है और क्यू अपना यहाँ भी आ सकता है, ये बात तो आप मानोगे मेरे से, है ना। एक दो क्यू अपना यहाँ भी आ सकता है और एक दो क्यू अपना यहाँ भी आ सकता है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, टू चिल्ड्रन सिटिंग क्यू एंड द डक। आई सेकंड राइट में है, आई अगर सेकंड राइट में है तो सेकंड राइट देखो कैसे बनेगा, आई सेकंड राइट में है किसके, क्यू के, एंड अपोजिट है बॉल के। अगर क्यू यहाँ रखा, अगर क्यू यहाँ रखा मैंने केस नंबर 2 में, अगर क्यू मैंने यहाँ रखा तो आई सेकंड राइट यहाँ बनेगा, लेकिन आई तो काइट के अपोजिट हो जाएगा, और आई किसके अपोजिट होना चाहिए, आई अपोजिट टू द वन हु हैज बॉल, तो क्यू यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा केस 2 में, है ना, क्यू यहाँ से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्यू कंफर्म हो गया ना आपका, क्यू कंफर्म हो गया, क्यू अपना यहाँ पे रहेगा, क्यू कंफर्म यहाँ हो गया, आई सेकंड राइट इसके ऐसे आ गया, और आई किसके अपोजिट है, बॉल के, तो बॉल आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, इस केस में देख लो जरा, अगर क्यू को आपने यहाँ रखा, केस नंबर 1 में क्यू को अगर आपने यहाँ रखा तो आई सेकंड राइट वहां बनेगा, लेकिन आई तो काइट के अपोजिट हो जाएगा, और हमें आई किसके अपोजिट करना है, बॉल के। तो भाई आपको एक चीज तो समझ में आ गई, क्यू को यहां से हटाना है और क्यू को रखना है केस नंबर 1 में, कहां पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे।
तो आई सेकंड राइट ऐसे बनेगा, और आई के जो सामने आएगा आई सेकंड राइट ऑफ क्यू एंड सिट अपोजिट टू द वन हु हैज बॉल, और आई के सामने कौन आएगा, बॉल। तो ये आ गई बॉल यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक्स इमीडिएट राइट में है बॉल के, अब बॉल ये गया तो एक्स किस में चला जाएगा, डॉल में, तो एक्स इमीडिएट राइट हो गया डॉल के पास, और बॉल का इमीडिएट राइट एक्स यहाँ पे बन गया इस तरीके से। ठीक है, जितने लोग के और एक्स के बीच में उतने क्यू और ई के बीच में, के एक्स और क्यू ई में सेम है। देखो के एक्स में कितना आ रहा है, एक, तो क्यू ई में कितना आना चाहिए, एक, तो यहाँ तो क्यू और आई में एक आ रहा है, तो ई को रख लो बॉल में, ई को रख लो बॉल में, क्यू ई में एक हो गया। यहाँ पे देखो के और एक्स में कितना, के और एक्स एक दूसरे के सामने, तो क्यू और ई भी एक दूसरे के सामने आएंगे, तो क्यू अगर ये गया तो ई अपना डेफिनेट काइट में आएगा, क्यू और ई में तीन लोग आ गए, और के और एक्स में भी तीन लोग हो गए। और ई हु सिट टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु हैज ट्रेन, ई दो दूरी पे ट्रेन, तो ई और ट्रेन में एक का गैप आएगा, तो ई अगर ये गया केस टू में, तो ई और ट्रेन में, ई और बॉल में तो एक आ रहा है, तो ट्रेन रख लो यहाँ पे, तो ई और ट्रेन में एक का गैप आ गया, और ई दो प्लेस अवे हो गया ट्रेन से। ई ये गया तो ट्रेन अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और ई दो प्लेस की दूरी पे हो गया ट्रेन से, क्योंकि ई और काइट में एक का गैप आ रहा है, तो ई और ट्रेन में ऐसे ही बनेगा एक का गैप। ठीक है, या तो आई या एक्स के पास टेडी है, तो एक्स के पास तो डॉल होगी, तो आई क्या ले जाएगा, टेडी ले जाएगा, टेडी नहीं टेडा। ठीक है, यहाँ पे देखो आई के पास ट्रेन है, तो एक्स क्या ले जाएगा, टेडा, आई डोंट लाइक टेडी, तो ये टेडा ले जाएगा। ठीक है, यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, यू दो लेफ्ट में है जेड के, अब देखो यू अगर दो लेफ्ट में है जेड के, तो यू और जेड में एक का गैप आएगा, है ना, यू और जेड में एक का गैप आएगा, तो यहाँ पे क्यू है, एक्स है, ई है, के है। अब यू और जेड में एक का गैप केवल ऐसे बन सकता है, या तो डक में कोई आएगा यू जेड में, या फिर यहाँ पे आएगा तभी बन पाएगा। और इस केस में देखो यहाँ पे कैसे बन सकता है, यहाँ पे यू और जेड में एक का गैप बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दो पोजीशन लगातार खाली, तो यहाँ मैं किसको रखूं, यू जेड में, किसी को भी रखूं तो यू और जेड एक दूसरे के एक गैप नहीं बन पाएगा, और यहाँ रखूं तो नहीं बनेगा, केस नंबर टू गलत हो जाएगा, केस टू गलत। जेड हुआ कार, जेड पे कार है, अब जेड पे कार, अब देखो जेड पे कार है, तो जेड अगर मैं यहाँ रखता केस टू में जेड कार, तो यू दो लेफ्ट में जेड के कहीं बन पाता, यू और जेड में एक का गैप बन पाता, कभी नहीं बन पाता। तो जेड पे कार केवल यहीं पे बन सकती है, जेड कार, और यू दो लेफ्ट में है जेड के, क्योंकि ये इनसाइड कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, तो इनसाइड का लेफ्ट ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा, और यू आ जाएगा डक में, यू दो लेफ्ट में हो गया जेड के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये चिल्ड्रन और टॉय, चिल्ड्रन टॉय सारा कंफर्म हो गया, के का टॉय बचा है और काइट का पर्सन बचा है, तो जेड एक्स यू, जेड हो गया, एक्स हो गया, यू हो गया, क्यू के आई जी ई, क्यू के आई ई, जी रह गया, जी आ जाएगा काइट में, और एक टॉय कौन सा रह गया है, साइकिल, साइकिल रह गई मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ साइकिल आ जाएगा के में, तो साइकिल आ जाएगा के में। तो ये इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बनेगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, केस नंबर वन जैसा अरेंजमेंट आप लोगों ने बनाया होगा। मैच कर लो भाई अगर ऐसा ही सेम बनाया है आप लोगों ने, तो दिस इज द राइट एंड फाइनल अरेंजमेंट। चलिए ऐसी ही पजल आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, इससे ज्यादा लेवल नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पी और क्लर्क में। ठीक है, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या आएंगे। ठीक है, चलो ये आखिरी पजल आज की, जो कि पैरेलल रो बेस्ड है, 14 लोग बैठे हैं दो रो में, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 14 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं ये भी देखते हैं जरा। तो पहले तो रो बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अगर डॉट मेथड से सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें ये रो तो बनानी ही पड़ेंगी, है ना। और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, है ना। एक केस और बना लेते हैं जिसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक है, अच्छा हमसे ये बोला गया है कि इन सच वे ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन रो वन फेसिंग नॉर्थ, ये रो नंबर वन नॉर्थ है, इसमें कौन कौन बैठा है, ई एफ जी एच आई जे और के, और रो टू में साउथ फेस कर रहे हैं, कौन कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, रो टू में पी क्यू आर एस टी यू वी बैठे हैं और साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके बन सकता है, इस केस को मैं केस नंबर वन नाम दे देता हूं, और इस केस को मैं केस नंबर टू नाम दे देता हूं, जरूरत पड़ी तो तीसरा भी बनाएंगे। जी तीन राइट में, एच के, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है। अब देखो जी और एच आने तो अपने सेकंड फर्स्ट रो में नॉर्थ में है ना, और दोनों में कोई कोने पे नहीं है, और जी तीन राइट में एच के, तो एच को अगर मैंने यहां रखा तो एक, दो, तीन, जी एक तो ऐसे बन सकता है, एच को अगर मैंने यहां रखा तो एक, दो, तीन, जी ऐसे बन सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। जो जी को फेस कर रहा है वो दो लेफ्ट में टी के, जी को ये फेस कर रहा है और ये दो लेफ्ट में होगा टी के, तो टी आएगा यहाँ पे, टी का एक लेफ्ट दो लेफ्ट, क्योंकि साउथ कर रहे हैं तो लेफ्ट आपका सीधा हाथ होता है। जी को ये फेस कर रहा है तो टी आएगा यहाँ पे, और टी का दो लेफ्ट ऐसे बन गया, है ना, लेफ्ट ऐसे जाएगा, इस तरीके से लेफ्ट जा रहा है।
और इस तरीके से राइट जाएगा साउथ में, है ना, फेसिंग साउथ। फेसिंग साउथ के लिए लिखा है ये मैंने, कहीं आप लोग इसको नॉर्थ के लिए समझ लो, फेसिंग साउथ के लिए लिखा है। और नॉर्थ में तो फिर राइट और लेफ्ट आपके हाथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वन पर्सन सेट मीन टी एंड एस, टी और एस में एक है तो एस या तो इस कोने पे आएगा या एस जी को फेस करेगा, और इस केस में एस या तो यहाँ आएगा या एस यहाँ आएगा। तो इसको लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, अभी बाद में करेंगे। टी और एस में एक आएगा, दोनों में से कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। द वन हु फेसेस एस सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, जो एस को फेस करेगा वो दो लेफ्ट में आई के। तो देखो केस टू में टी यहाँ है और एस को यहाँ रखा, तो एस जी के सामने आएगा, और एस को जी फेस करेगा तो जी तो दो लेफ्ट में आई के हो ही नहीं पाएगा, तो एस अपना यहाँ आएगा, एस को ये फेस कर रहा है और ये दो लेफ्ट में हो गया आई के, इस तरीके से। टी अगर ये गया तो एस अगर मैं यहां रखता हूं तो एस को जी फेस करेगा और जी दो लेफ्ट में आई के बन सकता है, और टी ये गया, एस को मैं यहां रखता हूं तो एस को ये फेस करेगा और आई यहां आ जाएगा। तो मतलब आई के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, आई या तो यहां पे आ सकता है और आई अपना यहां पे आ सकता है ना। और आई के सामने एस आएगा, ये चीज तो कंफर्म हो गई है, क्योंकि ये बोला है द वन हु फेसेस एस सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई। नहीं नहीं सॉरी, जो एस को फेस कर रहा है, जो एस को फेस कर रहा है वो दो लेफ्ट में आई के, तो एस के जो सामने आएगा वो दो लेफ्ट में आएगा आई के। केस टू में तो कंफर्म हो गया, लेकिन केस वन में कंफर्म नहीं हो रहा है, वो हम करेंगे बाद में। ओनली क्या बोल रहा है, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड आई वेयर के डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है नहीं, और दो लोग बैठे हैं के और आई में। अब आई अगर ये गया तो एक दो के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे तो नहीं आ सकता, तो के अपना यहीं पे आएगा, है ना। और इस केस में अगर आई मैंने यहां रखा है तो एक दो के यहां आ सकता है, और आई यहां रखा है तो एक दो के यहां आ सकता है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है तीसरा केस बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, के या तो यहाँ आएगा या के यहाँ आएगा। अच्छा कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो मैं तो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं पहले और देख लेते हैं। पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी इमीडिएट राइट में है आर के। अब पी इमीडिएट राइट में है आर के, तो ठीक है इसको बाद में फिक्स करेंगे। पी इमीडिएट राइट में आएगा आर के, ठीक है। टू पर्सन सिट इन आर एंड वी, आर और वी में दो लोग आने हैं। अब देखो पी और आर एक साथ आने हैं, तो इस वाले केस में देखो पी और आर एक साथ कहाँ आ सकते हैं। अगर पी मैंने यहाँ रखा और आर मैंने यहाँ रखा, तो आर और वी में दो लोग आ पाएंगे क्या, दो लोग आर और वी, एक दो नहीं आ पाएंगे आर और वी में दो लोग, क्योंकि वहां तो टी बैठा है। तो इसलिए इस केस में मुझे पी और आर को यहाँ नहीं रख सकता मैं, तो मैं कहाँ रखूं, यहाँ रख सकता हूँ। पी इमीडिएट राइट ऑफ आर बन गया, पी इमीडिएट राइट में आर के, है ना। अच्छा फिर बोल रहा है आर वी में दो लोग हैं, तो एक दो वी अपना यहाँ रख के देख लूं, यहीं पे आ सकता है, रख के क्या देख लूं। और इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी केस नंबर वन हमारा दुष्ट टाइप का इंसान है, वो परेशान करेगा इसलिए। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जो यू के इमीडिएट लेफ्ट में है, यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में देखो, यू को मैं इस कोने पे रखूं तो यू का इमीडिएट लेफ्ट तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि यू तो खुद सबसे लेफ्ट कोने पे आ जाएगा, तो यू को यहाँ रखो। यू का इमीडिएट लेफ्ट एस हो गया, और ये बोल रहा है द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, और एस किसको फेस करेगा, जो इमीडिएट राइट में जे के, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से बन गया। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एफ आई का नेबर है नहीं, तो एफ को रख लो यहाँ पे। और क्यू डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो, क्यू कोने पे है नहीं, तो अब हमारी पूरी गई भैंस पानी में, क्योंकि क्यू तो अब कोने पे ही आ सकता है। उसने बोला क्यू डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, यहाँ पे हो गई हमारी भैंस पानी में गई। मैंने सोचा था कि ये फ्लो में बनता जा रहा है सही हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारी नैया डुबा गया। अच्छा जी, अब हमें केस नंबर वन पे ही वर्क करना पड़ेगा। आई दो जगह पे आ सकता है, आई या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक है। टी और एस के लिए हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा था। चलो ठीक है, एक बार एस को मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ। मान लो कि एस यहाँ पे आ सकता है ना, मान लो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है आने को, लेकिन मैं मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, वहां पे रख के देख लेता हूँ। एस के जो सामने आएगा वो दो लेफ्ट में आई के, तो आई अपना यहाँ पे आना चाहिए इस हिसाब से, है ना, आई यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा फिर आई से रिलेटेड उसने कुछ हमसे ये कहा था कि टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड आई, और के डज नॉट सिट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो एक दो के अपना यहाँ आ जाएगा, इस हिसाब से के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। भगवान सही हो जाए, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। पी इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी इमीडिएट राइट में आर के, और आर वी में दो आएंगे। अब देखो पी इमीडिएट राइट में है आर के, आर को यहां रखूंगा तो एक दो वी नहीं बनेगा, आर को यहां रखा तो एक दो वी बन जाएगा। यार इसमें तो बहुत दिक्कत आएगी। क्यू डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, क्या करूँ, एक केस बना दूं क्या। यार एक केस बना देते हैं जल्दी से, है ना, केस बना लेते हैं, नहीं तो वो फिर टाइम खराब हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं केस बना दे रहा हूँ, फालतू में टाइम बर्बाद होगा।
1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको नाम दे देते हम केस नंबर 2 1A। 1A है ना ये। तो हमारे पास क्या क्या कंफर्म था, कंफर्म क्या क्या था, ये हमने एस जी और के अभी इंट्रोड्यूस नहीं, एस टी तो कंफर्म था, टी कंफर्म था यहाँ पे। और क्या कंफर्म था, जी से तीन राइट ऑफ एच, जी और एच भी कंफर्म थे, एच और जी कंफर्म, ये कंफर्म थे बस। ठीक है, टी और एस में एक आना था, टी और एस एक बार ऐसे रख लिया, एक बार ऐसे रख के देख लो टी और एस। ठीक है, अच्छा, ऐसे रखने के बाद उसने हमसे क्या कहा था कि द वन हु फेसेस एस सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, एस को फेस जी कर रहा है तो जी दो लेफ्ट में होगा आई के, हो गया। एस को फेस ये कर रहा है, ये दो लेफ्ट में होगा आई के, तो आई हमारा कंफर्म हो गया। ये हटा रहा हूँ, ये बदल लेने से, है ना। टी और एस में एक हो गया है, ठीक है, द वन हु फेसेस ये भी हो गया है, 1% टी एस ये भी होगी, फेसेस एस सेकंड लेफ्ट ऑफ आई ये हो गया। ओनली 2% सिर्फ के और आई, के और आई में दो लोग आएंगे, एक दो, के अपना यहाँ बनेगा और के कोने पे आना नहीं चाहिए लेफ्ट कोने पे, तो एक दो के अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, पी सेट इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी इमीडिएट राइट में आर के, इस वाले केस में पी इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी इमीडिएट राइट ऑफ आर मतलब ऐसे बनेगा। तो P यहाँ रखा, R यहाँ रखा, तो एक दो, R और V में दो बन जाएंगे। और R यहाँ रखा, P रखा, तो R एक दो V नहीं बन पाएगा, एक दो V नहीं बनेगा, तो P अपना कंफर्म इस केस में यहाँ आएगा, R यहाँ पे आएगा और एक दो V अपना कंफर्म यहाँ बनेगा, R V में दो हो गए। अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, पहले इसको बना रहा हूँ, ये इजिली बन रहा है इसलिए। जो U के अच्छा कोने पे कौन नहीं बैठा था, Q कोने पे नहीं बैठा था, तो Q अपना यहाँ आएगा और U अपना यहाँ आएगा। ठीक है, और उसने बोला था कि जो इमीडिएट लेफ्ट में यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू, उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट में जे के, तो जे के इमीडिएट राइट में ऐसे बन जाएगा, जे एच के इमीडिएट राइट में, है ना। और एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एफ आई का नेबर है नहीं, तो एफ को रख लो यहाँ पे, एफ को रख लो यहाँ पे। और सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई, मैं इसको बना ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें मतलब टाइम खराब होगा, इसलिए मैंने ये बना लिया था, क्या पता इसमें हमारा सही चला जाए, और ये सही हो भी गया क्योंकि सारी कंडीशन इसमें मैच कर रही है। तो ई एफ जी एच आई जे के, तो 1% बचा, ई आ जाएगा यहाँ पे। देखो एग्जाम में ना यही चीज मैटर करती है कि आपका जो चीज पहले बनता हुआ चल रहा है फ्लो में, आप उस पर पहले टाइम इन्वेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ कि नहीं ठीक है उसमें और पॉसिबिलिटी में और बनाऊं। इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी और जा रही थी, वो आर और वी वाली लाइन की वजह से, तो इसीलिए मैंने पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लिया नया बना के, और ये जल्दी से बनता चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको एस को पहले यहां ना रखता और एस को यहां रखता, तो क्या पता मेरे को वो वाली जरूरत ही ना पड़ती, ये वाला केस पहले ही बन जाता और मैं इसमें ध्यान ही नहीं लगाता। ठीक है, तो लेकिन लक वाली बात है, अपना ये केस नंबर 1 ही सही जाएगा। आप इसको खुद से बना के देखना और देखना कहां पे गलत जा रहा है ये। राइट, इसके ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कमेंट करके इनके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू एवरीवन। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी, इस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।